दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में अबोध बच्चों की चित्कार और सुहागनों की आंखों के सामने विध्वंसक होते हुए उनके संसार की कल्पना मात्र से ही दिल दहल जाता है। उफ, कितना भयानक होगा ये सब जब राक्षसी प्रवृत्ति वाले आतंकवादी धर्म नहीं बल्कि यूं कहिए कि अधर्म की आड़ में नरसंहार कर रहे थे। उस नवविवाहिता पर क्या गुजर रही होगी जिसकी शादी को चंद दिन ही हुए थे। सारा विश्व जानता है ये असुर उस नापाक देश से संबंध रखते हैं जो खुद को पाक जमी वाला पाकिस्तान कहता है। हमारे भारत की पावन भूमि पर सुहागनों का सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार है, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार है। उन राक्षसों ने चंद सुहागनों का सिंदूर नहीं छीना बल्कि भारत माँ के शीश के सिंदूर को ललकारा है। उन्हें ये नहीं पता कि ये सिंदूर उनके लहू से दोबारा सजाया जाएगा। आतंक फैलाकर ये लोग बेखौफ अपने देश चले गए, परंतु उन्हें तब पता चला जब 6 मई 2025 को आधी रात को 9 दिशाओं से भारत के अग्नि शस्त्रों यानी मिसाइलों ने उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए और उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतिशोध था जो भारतीय नारी की मांग के सिंदूर को मिटाएगा, जो हमारे देश की अस्मिता पर आंख उठाएगा। हमारे सैन्य बल उन्हें समूल नष्ट कर जाएगा, इतिहास में उसका नामो निशान मिट जाएगा। अब नापाक विचारों वाला पाकिस्तान तिलमिला रहा है। उसे अब ज्ञात हो रहा है कि भारत माँ का सिंदूर अमर है, जो इसे ललकारेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, युद्ध की आशंका को देखते हुए हम भारतवासियों के कुछ कर्तव्य बनते हैं। इन दिनों छुट्टियों पर आए सैनिक बिना रिजर्वेशन के ट्रेन से अपने हेडक्वार्टर लौट रहे हैं। उनको ट्रेन में टॉयलेट के पास या किसी भीड़ भाड़ में खड़े देखें तो सम्मानपूर्वक अपनी सीट पर बिठाएं। यदि सैनिक रोड से जाते दिखें तो उनको अपने वहां से अगले मुकाम तक पहुंचाएं। सैनिक हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं। उनके प्रति सम्मान तथा उनके परिवार की देखभाल का नैतिक कर्तव्य हम देशवासियों का है। सैनिकों की वाहनों की कृपया फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके दुश्मनों की मदद ना करें, क्योंकि सैनिक गतिविधियां गुप्त होती हैं। लाइट जाने या नेटवर्क बंद होने पर घबराइए नहीं। देश की रक्षा व सुरक्षा के सामने ये परेशानियां बहुत मामूली हैं। शत्रु द्वारा फैलाई गई झूठी खबरों से ना डरें और ना ही विचलित हों। हमारे शत्रु नापाक इरादों के साथ साथ झूठ फैलाने में भी माहिर है। दोस्तों, ये समय आपस में छोटे मोटे राजनीतिक अथवा सामाजिक मुद्दों पर लड़ने झगड़ने का नहीं, अपितु एकजुट होकर राष्ट्रीयता की डोर से बंध कर पाकिस्तान और उसमें पलने वाले आतंकवादियों को मिटाने का है। दोस्तों, ये युद्ध का बिगुल नहीं, ये आतंक के खिलाफ जंग है। भारत माता की मांग को दुश्मन के लहू से संवारने की उमंग है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।